हेलो एवरीवन, चलो बेटा करते हैं स्टार्ट। आओ बेटा, सबसे पहली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अरे शांति अभी सुन लो। वन में दे रखा है बजटेड सेल और एक्चुअल सेल। बजटेड सेल दे रखी है, एक्चुअल सेल दे रखी है 22-23 की। 22-23 की है ना? हाँ, 22-23 की बजटेड और एक्चुअल सेल दे रखी है। ठीक है, दो प्रोडक्ट है एक्स और वाई, दो डिवीजन है ईस्ट और वेस्ट। ये चारों मिलकर तुम्हारा दिमाग का दही कर देंगे। प्रोडक्ट एक्स वाई है और डिवीजन ईस्ट और वेस्ट है। देखो बेटा ध्यान से, यहां दे रखा है लास्ट में, पहले देख लो पूछे क्या इसने। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सेल बजट फॉर 22-23 आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग अबव एस्टिमेट एंड ऑल्सो शो द बजटेड सेल एंड एक्चुअल सेल ऑफ 21-22 है। क्या है ये? बेटा ये 22-23 नहीं होगा, 21-22 होगा ये। आओ बेटा मैं समझा दूं, क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, सही कर लो इसको। ये लास्ट में क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सेल बजट फॉर 22-23। आप 22-23 का बजट बनाओ आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग अबव एस्टिमेट एंड ऑल्सो शो द बजटेड सेल एंड एक्चुअल सेल ऑफ 21-22। बजटेड और एक्चुअल सेल बताओ 21-22 की। इसका मतलब ये बजटेड सेल और एक्चुअल सेल होगी 21-22 की, सही है ना? तो इसने 22-23 लिख रखा है, यहाँ पर लिखा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव बीन मेड अवेलेबल फॉर द ईयर 22-23। 22-23 नहीं, 21-22 है। ठीक है, ये 21-22 की इन्फॉर्मेशन है। 22-23 का तो बजट बनेगा। बना लो बजट। देखो क्या दे रखा है। बजट बनाने से पहले वो सेल का अपन वो ले लेते हैं, एस्टिमेट वगैरह जो इसने किया है। यहाँ पर सबसे पहले आता है अपना ईस्ट डिवीजन के अंदर एक्स वाई और वेस्ट डिवीजन के अंदर एक्स और वाई। सेल क्या है इनकी? ईस्ट में 800-600 बजटेड, प्रीवियस ईयर बजटेड सेल क्या है? इसने लिखा है यहाँ पर एडिक्वेट मार्केट स्टडी रिवील्स दैट प्रोडक्ट एक्स इज पॉपुलर बट अंडर प्राइस। एक्स पॉपुलर है मगर अंडर प्राइस है। और इट इज एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ एक्स इज इंक्रीज। बेटा एक्स है 18 रुपये का, इसकी ये अंडर प्राइस बता रहे इसको, इसकी प्राइस 2 रुपये से बढ़ाएंगे, अब 18 का प्रोडक्ट 20 का हो जाएगा अगले साल। ठीक है, उसके बाद अगर हम 2 रुपया बढ़ा देंगे फाइंड अ रेडी मार्केट ऑन द अदर हैंड, फिर भी वो आराम से बिकेगा। वो वाई ओवर प्राइस है, इसकी प्राइस 2 रुपये से कम कर देंगे। 42 है, 42 में से 2 रुपया कम करेंगे 40 हो जाएगी, 40 हो जाएगी। द कंपनी मैनेजमेंट हैज एग्रीड फॉर द एफोर्टसेड प्राइस चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्राइस चेंजेस एंड द रिपोर्ट ऑफ सेल्समैन द फॉलोइंग एस्टिमेट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द डिविजनल मैनेजर। हमारे हिसाब से सेल बढ़ेगी इतना %, 12.5% बढ़ेगी। आओ बढ़ाते हैं, ऐड करेंगे एस्टिमेटेड इंक्रीज इन सेल
12.5% बढ़ाएंगे इस डिवीजन में x की, इसका 12.5% 100 होता है 100, और इसको बढ़ाएंगे y को 22.5, इसको 7.5, 90, इसको 12.5, फिर आगे क्या बोलता है, विद द हेल्प ऑफ इंटेंसिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन, बहुत भारी एडवर्टीजमेंट भी करेंगे ये लोग साथ में, फॉलोइंग एडिशनल सेल ओवर एंड अबव द अबव मेंशन एस्टिमेट, ये ऊपर जो एस्टिमेट लगाया ना, ओवर एंड अबव, इसके ऊपर जाएगी सेल इतने से, मतलब ये सेल तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में इंटेंसिव एडवर्टीजमेंट करने से ऊपर की जो बात कर रहे थे वो अबव मेंशन, ऊपर जो बात कर रहे थे अब ओवर एंड अबव, उसकी भी ऊपर जाएगी सेल, ऊपर जो भी सेल बढ़ने की बात करी ना, ये बढ़े, ये तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में तुम लोग एडवर्टीजमेंट करोगे ना तो और ऊपर जाएगी, तो क्या करूँ ये 120 को इंक्रीज ड्यू टू एडवर्टीजमेंट, कितना, बजटेड करंट, अरे करंट ईयर बजटेड सेल, करंट ईयर की सेल कितनी रहेगी 1020, अब ये बजट नहीं है, ये बजट है, सेल निकालिए, अब बजट तो पूरा ऐसा बनता है, ऊपर लिखेंगे बजट, फिर एक तरफ लिखेंगे सेल, फिर उसकी प्राइस लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा अपन ने एक्स, यहाँ लिखा वाई, सॉरी एक्स वाई तो नहीं आएगा, यहाँ आएगा ईस्ट डिवीज़न, उसके अंदर यहाँ क्वांटिटी और यहाँ रेट और यहाँ अमाउंट, ठीक है। ऐसे ही वेस्ट डिवीज़न, यहाँ आएगा एक्स, यहाँ आएगा वाई, एक्स की क्वांटिटी कितनी है 800, सॉरी एक्स की क्वांटिटी कितनी है 800, क्या 1020, एक्स की क्वांटिटी है 1020, एक्स को कितने में सेल करेंगे 20 में, वाई की कितनी है 118, इसको कितने में सेल करेंगे 40 में, ऐसे इनटू कर करके लिख देंगे, ऐसा ईस्ट डिवीज़न की लिखेंगे, ऐसा वेस्ट डिवीज़न की लिखेंगे, ठीक है। शक्ल दिखा देता हूँ, ये देख लो, ये देख लो 1020 इंटू 20, और ये 800 बन रहा, अपन ने एक्स वाई यहाँ लिया है, इसने एक्स और वाई ऐसे लिया है, और डिवीज़न ऐसे चला है, ऐसे ले लो, यहाँ पर ऊपर एक्स वाई ले लो, एक्स वाई भी लोगे तभी ये लेना पड़ेगा क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, ऐसे बनता है बजट। बजट की शक्ल देख लो, बस बना के दिखाओगे, इसको समझ में आ जाए, देख के आ गया। हाँ, कोई कुछ कहा किसी ने?
चलो देख लो अभी। हाँ ये आंसर, ये वाला पार्ट समझ में आया। अब इसने कहा 21-22 का ही बनाओ, मस्ती चल रही है इसको। सेम यही बजट, यही फॉर्मेट कॉपी कर दो नीचे, दो बार कॉपी कर दो, एक बार लिख दो ये बजट की फिगर 800, 600, 1200, 1000, 800, 600, 1200, 1000, 18, 18, 42, 42, और एक बार ये वाली फिगर कॉपी कर दो, ये वाली 1000, 1400, 400, 800, 1000, 1400, 400, 800, खत्म। मतलब इसने कहा है कि बजट बनाओ, तो हमने बजट तो बना दिया ऊपर, ये रहा बजट है ना। इसने कहा ये बजट और एक्चुअल की फिगर भी बताओ। देखो क्वेश्चन में कहा है इसने, ये रहा बजट बनाओ 22-23 का, ऑल्सो शो द बजटेड सेल और एक्चुअल सेल ऑफ 21-22, 21-22 की सेल भी हमें शो करो। तो ये रहा 21-22 की शेयर, 21-22 की सेल, एक्चुअल भी है और बजटेड भी है। तो इसने ये बजटेड भी ले लिया, एक्चुअल भी ले लिया, लेबर वर्क, मजदूरी, ठीक है। छाप देना इसको मल्टीप्लाई करके, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। हाँ तो क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं है? अरे भाई वो बता रहा है ना पूरा फॉर्मेट बना करके अपन को, अपन कंपेयर कैसे करेंगे? ऐसे देगा कि अपन सामने ऐसे रखते हैं, सामने प्रेजेंटेशन किसी को, कोई क्वेश्चन तो इजी आएगा कोई बच्चा 4-5 नंबर तो ला सके, चलो आ जाओ, पूरे थोड़ी फेल हो के आना है। अभी ये चाय कम मानी है, कर लोगे क्या? फ्लेक्सिबल बजट है। मैं कहा था 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला, इतने से इतने परसेंट में इतना परसेंट चेंज आएगा, इतने से इतना बढ़ने में इतना परसेंट चेंज आएगा, 10%, 15%, ठीक है। दूसरा, 2 अमाउंट दे देंगे, माइनस का सेम आ रहे तो फिक्स कॉस्ट है, बदल रहे हैं और प्रोपोर्शनली बदल रहे हैं तो वेरिएबल है, बदल तो रहे मगर प्रोपोर्शनली नहीं बदल रहे तो सेमी वेरिएबल है, दूसरा तरीका। तीसरा आएगा ऐसा जिसमें लिख देंगे इतना परसेंट फिक्स, इतना परसेंट वेरिएबल, ठीक है। अबे 25% फिक्स है, यानी 20 रुपया फिक्स है और 60 रुपया वेरिएबल, ये मतलब है 20 रुपया फिक्स है, इसमें 25% फिक्स है ना, 20 रुपया फिक्स है, 60 रुपया वेरिएबल है, ठीक है। अब 20 रुपया फिक्स है, वो तो 60,000 से इंटू होगा, क्योंकि तुम्हें ये सारी फिगर 60,000 पे दे रखी है, ठीक है। लेकिन जो इसके अंदर 60 रुपया वेरिएबल है वो अपनी यूनिट से इंटू होगा, जैसे फॉर एग्जांपल बेस यूनिट से। देखो ये कह रहा है सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर बचकानी बातें कि कैलकुलेट करो बजटेड प्रॉफिट, ये बचकानी बात है, बजटेड प्रॉफिट निकालो, ठीक है। तो अब बजटेड प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये बजट है 60,000 का, बस ये 60,000 इंटू 300 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 60 इंटू 80 का 60। पहले वेरिएबल लेते, याद रखना फॉर्मेट उसकी तरह बनाएंगे हमेशा, मार्जिनल की तरह, हमेशा हर का सबका फॉर्मेट मार्जिनल की तरह, ठीक है। सेल के बाद सीधा वेरिएबल कॉस्ट ले लेंगे। तो ये देखो पहले सेल ले लिया, 800 रुपये की सेल है, ये दे रखी है 800, देखो इधर दे रखी, द सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल इंक्रीज बाई 10%, सेलिंग प्राइस 10% बढ़ के हो रही है 880, 10% बढ़ के हो रही है 880, तो ये 110% है ना। तो इसको 110 से डिवाइड कर दो तो 800 आ जाएगा, डिवाइड बाई 110%, ठीक है, यानी कि 110 से डिवाइड करके 100 से इंटू कर दो। तो सेल प्राइस 10% से बढ़ के 880 हो गई अगले साल, ठीक है। तो पिछले साल कितनी थी, 800 थी, इसलिए 800 ली है, पिछले साल का है ना ये, ठीक है। तो 800 ले ली और उसके हिसाब से 60,000 इंटू 800 करके आया। अब ये छाप दिया बस 300, 100, 100, 300, 100, 100, फिर 60, फिर 60। अब 80 नहीं मिलेगा, 80 का 75% मिलेगा, 25 तो फिक्स होता है, तो ये 60 मिला। 40 का 80%, 8 4 जा ये 32, ये तो पूरा ही फिक्स है, तो ये आएगा ही नहीं। तो बस वेरिएबल वाले ये हो गए, ये सारे अमाउंट 60 से इंटू होके यहाँ जाएंगे। 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, समझ गए? बचकाना क्वेश्चन है, चाहे कम माने कुछ भी नहीं है, ठीक। ऐसे करके वेरिएबल कॉस्ट आ गई, सेल ऊपर लिखी हुई है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, हाँ। अब फिक्स कॉस्ट ले लो, ये रही फिक्स कॉस्ट, 80 का 25%, 20 इंटू 60,000,
120, ये रहा 120 पहली वेरिएबल फिक्स कॉस्ट, ये सॉरी 120 का मतलब 12 लाख, ठीक है। ऐसे ही दूसरी फिक्स कॉस्ट ये रही 20, वापस 12 लाख। और कोई फिक्स कॉस्ट, इसका 20%, 40 का 20%, 8 रुपया, 8 6 48, ये आ गया अपना 4,80,000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 फिक्स कॉस्ट है ना, ये पहली 25% फिक्स और ये 20% फिक्स, 80 तो वेरिएबल है, 20% फिक्स, और ये पूरी 100 के 100% फिक्स, ठीक है। कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं? फिर क्या कह रहा है ये? प्रिपेयर एन एक्सपेंस बजट ऑन मार्जिनल कॉस्ट बेसिस फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 का बजट बनाओ फॉर द कंपनी एट 50% और 60%। ये कौन सा परसेंट था? ये 50% था, ठीक है। अब 50 और 60 का बनाओ, ठीक है। 60,000 डिवाइड बाई 50 इंटू 60 कर दो तो 60% की यूनिट आ जाए, कितनी आई? 72। तो ये आ गया 60,000 यूनिट और 72,000 यूनिट। 60,000 यूनिट बना रहे 50% में, ठीक है। तो 100% में बनाएंगे 120, हाँ तो 60% में कितनी बनाएंगे? 120 का 60%, 72,000, 72। समझ गए चीज़? अब ये जितने भी खर्चे हैं, जैसे पहले 300 ले लो, तो 300 में कितना बढ़ाना है? ये बढ़ाने के बाद कर रखा है द कंपनी एंटिसिपेटेड फाइनेंशियल ईयर द वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप। वेरिएबल कॉस्ट 20% से बढ़ेगी और फिक्स कॉस्ट 15% से बढ़ेगी, ठीक है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये 20 से बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट 15 से बढ़ेगी। वेरिएबल 20 से, फिक्स 15 से, तो इसे 20 से बढ़ाएंगे। 3 2 6, 360, तो ये 360 हो गई, ठीक है। 360 इंटू 60, 360 इंटू 72, ये दोनों अमाउंट आ जाएगा। कोई डाउट? वेजेस 100 रुपया है, इसको 20% से बढ़ाएंगे तो 100 120 हो जाएगा। 120 को 60 से इंटू करेंगे, 120 को 72 से इंटू करेंगे। इसको 20% बढ़ाएंगे, इसको 20% बढ़ाएंगे। अब आता है 80। अब आता है 80। इसके करते हैं 2 पार्ट। 80 के करेंगे 2 पार्ट, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स और वेरिएबल। फिक्स कितना है? 25%, यानी 20 रुपया फिक्स है, और ये 60 वेरिएबल है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट बढ़ानी है 15%, 20 का 15% 3 रुपया, तो ये बढ़ के 23 हो गई, और ये बढ़ के हो जाएगी 20%, 72, ये 72 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा है? पक्का? खुशी बेटा मेरे से पूछ, उससे मत पूछ, उल्टा सीधा बता दी, कंफ्यूज हो जाएगी। हाँ बोल। फिक्स कॉस्ट टोटल बढ़ा है। देखो मेरी बात सुनो, ये लड़की कह रही है कि सर फिक्स कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट मत बढ़ाओ, टोटल बढ़ाओ। टोटल बढ़ा देते, नहीं बढ़ाते पर यूनिट, ठीक है, नहीं बढ़ाते, ये हटा दिए, ठीक है। ये तो सही है, 7 का 72, 72, ये आ गया 72, ठीक। 72 इंटू 60,000, 72 इंटू 72,000, ये 2 अमाउंट आ गए। यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चे? अब फिक्स वाला ले लो, ठीक। तो खुशी ने मना कर दिया 23 करने से, तो 20 ही रखते, ठीक है, 20 रखते। अब 20 को किससे इंटू करें? 60 और 72 दोनों से? नहीं बेटा, 60 से भी इंटू करोगे, 72 से इंटू करोगे, दोनों में अलग अलग आएगा। अलग अलग आएगा तो फिक्स क्यों हुआ? फिक्स अपनी बेस यूनिट से इंटू होता है। बेस यूनिट है 60,000, तो ये 20 60 से ही इंटू होगा, ठीक है। 12 लाख आया, 12 लाख में ऐड कर दो 15%, ठीक है। करो ऐड, 12 प्लस 15, 1380 आ गया। तो देखो 1380 दे रखा है दोनों तरफ, ये रहा 1380। यहाँ तक समझ में आ गया? अब अपन 23 को करके देखते हैं 60 से। 60 इंटू 23 आता है क्या? आता है 1380, सही है। फिक्स का एक रूल है, इंटू बेस से होगा। अब तुम चाहो तो इंटू करके बढ़ाओ या बढ़ाकर इंटू करो, ठीक है। सर ऐसा क्यों होता है? आओ देखो, ऐसा इसलिए होता है। बढ़ाते कैसे? 20 में
ऐड करते 20 का 15%, है ना, ऐड करते, फिर इसको इंटू करते 60,000 से, सही है, हाँ, ये मैंने गलत लगा दिया साइन, ये 20 में इंटू करते 15%, सही है, 23 रुपया हो गया। अब 60,000 को 20 से इंटू करें, 60,000 इससे भी होगा, 60,000 इससे भी होगा, तो 60,000 को 20 से इंटू करें 12 लाख, हाँ, प्लस 60,000 को इससे इंटू करें तो देखो ऐसे होगा, ऐसे होगा, देखो 12 लाख इंटू 15%, सही है ये, हाँ। इसीलिए जब तुम 20 को 60 से इंटू करते हो और फिर जोड़ते हो 15%, तब भी सेम आंसर आता है। और तुम जब 20 के अंदर 15% करके पहले जोड़ते हो, ठीक है, उसके बाद इंटू करते हो, तब भी वही आंसर आता है। क्यों? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सेम है। समझ में आ रही बात? हाँ, क्या बोला? तो पर यूनिट को बढ़ाकर इंटू करो, पर यूनिट को बढ़ाकर, पर यूनिट को बढ़ाकर, बढ़ाया, ये बढ़ाया, प्लस करके बढ़ाया, पर यूनिट को बढ़ाकर इंटू करो, या पहले इंटू करके फिर बढ़ा दो। अब फिर बढ़ा दो, ये देखो पहले इंटू कर दिए 12 हो गए, अब बढ़ा दो, तो दोनों के आंसर, इन दोनों के आंसर सेम ही रहेंगे, करके देख लो भले, ठीक है, समझते हो? तो कैसे ही बढ़ा दो। चलो, अब जैसे इसका फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट किया, ऐसे इसका फिक्स और वेरिएबल कर लेना, है ना, 2 टुकड़े करना, फिक्स को बढ़ाना 15%, वेरिएबल को बढ़ाना 20%, कर लोगे। बहुत ध्यान रखना, गलती से फिक्स को वेरिएबल और वेरिएबल को फिक्स मत मान लेना, ये तुम्हें बहुत कंफ्यूज करेगा। यहाँ फिक्स दे रखा है, यहाँ वेरिएबल दे रखा है, गलती से भी तुमने 80% करके फिक्स मान लिया तो लेने के देने हो जाएंगे भाई। इसका 80% करके गलती से भी फिक्स मत मान लेना, वेरिएबल लिखा है, बहुत ध्यान से चलना, ठीक है। ऊपर से 1 2 और दे रहा है कि वेरिएबल को कितना % बढ़ाना है, 20, तो पहले तो ये याद रखो वेरिएबल कौन सा पार्ट है, फिक्स कौन सा पार्ट है, फिर ये याद रखो कि वेरिएबल में 20 बढ़ाना है, फिक्स में 15। ऐसा ये भी उल्टा हो गया तो चक्कर बढ़ जाएगा। फिर कोई भी चीज़ घूमनी नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा मिस्टेक इस चीज़ की होती है, ये फिक्स वेरिएबल की बहुत मिस्टेक होती है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। तुम्हें दिखने में लग रहा है तो बचकाना है, चाय कम पानी है, मगर गलती के बहुत चांसेस है इसके अंदर। हटाए इसको। अब खत्म हो गया, तो चलो थर्ड क्वेश्चन आता है। आओ थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। थर्ड के अंदर, के लिमिटेड प्रोड्यूसर इन मार्केट्स अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट कॉल्ड एक्स, द कंपनी इज इंटरेस्टेड इन प्रेजेंटिंग इट्स बजट फॉर द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 22-23। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर मेड अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। ग्रुप में तुम लोग मैसेज कर सकते हो क्या? मैसेज डाल दो, ऑडिट क्लास स्टार्ट होने वाली है 10 मिनट में, जल्दी फास्ट। लवलीन तो डालेगी, नेट चल रहा है तेरे फोन में? नेट नहीं चल रहा? अरे सारे गरीब आए हो क्या तुम लोग? कर जल्दी कर, 10 मिनट में स्टार्ट होने वाली है ऑडिट की क्लास। चलो आ जाओ। अब के लिमिटेड प्रोड्यूसर इन मार्केट अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट कॉल्ड एक्स, द कंपनी इज इंटरेस्टेड इन प्रेजेंटिंग इट्स बजट। भाई हम बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट बनाते हैं एक्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इट एक्सपेक्ट टू सेल 1.5 लाख बैग्स ऑफ एक्स ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर। हम 1.5 लाख बैग बेच देंगे अगले क्वार्टर में। बनाना क्या है पहले तो ये देख लो। प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट। परचेज बनाने से पहले यूसेज बनता है, फिर परचेज बनता है। डायरेक्ट कभी परचेज बन नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। प्रोडक्शन के बाद, यूसेज के बाद ही परचेज आएगा, ठीक है। चलो प्रोडक्शन और परचेज बजट बनाना है, आ जाओ। प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए हमें चाहिए होता है सेल, एड, क्लोजिंग, लेस ओपनिंग, खत्म। भाई ये सेल दे रखी है, ठीक है। प्रोडक्शन बजट बनाना है तो सेल में
एड, ये रहा फिनिश गुड्स रहा, ये रहा ओपनिंग क्लोजिंग, 45 33 ले लो बस, डेढ़ 45 33 हो गया काम। ये डेढ़, ये 33, ये 45, ये हो गया, आ गया प्रोडक्शन बजट। एड क्लोजिंग लेस ओपनिंग, खत्म करना ही है, ऐसे बनता है प्रोजेक्ट। हाँ प्रोडक्शन बजट, सेल ले लो, एड क्लोजिंग लेस ओपनिंग कर दो, प्रोडक्शन आ गया। फिर प्रोडक्शन ले लो और जो जो मटेरियल लगते हैं उसको इंटू कर दो तो यूसेज आ जाएगा, है ना। अब प्रोडक्शन ले लेंगे, वो 1/38 ले लेंगे। अब क्या क्या लगता है इसके अंदर बनाने में, इसको बनाने में लगता है रॉ मटेरियल Y और Z, X बनाने में YZ लगते हैं, Y लगता है 2.5, Z लगता है 7.5, ठीक है। और साथ में एम्प्टी बैग भी लगता है, बैग में रखते हैं इसको, तो बैग भी लगता है, ऐसे बोल रहा है, ठीक। तो X बनाने में Y लगता है रॉ मटेरियल, Z लगता है रॉ मटेरियल और बैग लगता है, ठीक है। ये रहा ना एम्प्टी बैग, खाली बैग, ठीक। ये रहा देखो, each bag of X require, each bag of X require 2.5 raw material of Y, 7.5 raw material of Z। फिर यहाँ बोलता है ये रॉ मटेरियल Y, रॉ मटेरियल Z और एम्प्टी बैग, खाली बैग लेकर आते हैं, इसमें X को बना करके रखते हैं, X बंदी बैग में रखते हैं अपन, ठीक है। तो अगर X बनेगा तो 3 चीज़ चाहिए X बनाने के लिए, रॉ मटेरियल Y, रॉ मटेरियल Z, इससे X बन जाएगा। फिर एक बैग चाहिए, उसमें रखाई में आएगा। तो रॉ मटेरियल कितने चाहिए, 2.5 7.5, बैग कितना चाहिए, ऑब्वियस बात है एक यूनिट का लिए एक बैग, ठीक है। तो 2.5 7.5, 2.5 7.5 और एक बैग, कोई डाउट हो तो बोलो। अब इतना माल बनाना है 1/38, 1/38 इंटू 2.5 ये आ गया, 1/38 इंटू 7.5, 1/38 इंटू 1, है ना बेटा। ये आ गया यूसेज, यूसेज रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन, यूसेज आ गया ये। तो यूसेज बजट बन गया यहाँ तक। अब इसके आगे जोड़ दिया अपन ने, यूसेज के अंदर एड क्लोजिंग लेस ओपनिंग, ये रहा क्लोजिंग ओपनिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग है। 78 ऐड कर देंगे और 96 लेस कर देंगे, 78 96, 141 171 141 171, 84 111 84 111, ये हो गया काम, ये बन गया बजट। अब उसके बाद कितने का आता है माल, Y आता है 160 का, Z आता है 30 का, 160 30 110, 160 30 110 मल्टीप्लाई कर दो, ये अमाउंट आ गया, खत्म का बन गया परचेस बजट। और क्या पूछा है भाई ने, बजट वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 बैग। भाई एक बैग बनाने के अंदर Y लगता है 160 इंटू 2.5, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेना, कैलकुलेटर में आ जाएगा, M प्लस में डाल देना, 2.5 इंटू 160 M प्लस। Y लगता है 7.5 मीटर और 1 मीटर आता है 30 का, 7.5 इंटू 30 M प्लस। बैग लगता है 1 और वो आता है 110 का, 110 M प्लस, हो गया। 9 मिनट लगते हैं डायरेक्ट लेबर, और लेबर लेते हैं 70 रुपया 1 घंटे का। तो 9 मिनट को 1 घंटा बनाओ, 9 डिवाइड बाई 60 आवर्स आ गए, इंटू 70 10.5 M प्लस। वेरिएबल मेन्यू कॉस्ट दे रखिए 60 लिखकर M प्लस, एक बैग की 60, MR से दबा दो 805.5 आ गया, चाय कम पानी। तीनों मटेरियल लिए, तीनों की रेट ली। मटेरियल कौन कौन से, मटेरियल तो वैसे 2 है, XY और एक बैग है, ठीक है। तो ये मत लेना, ये मत लेना 160 और 30, ये मत लेना, 160 इंटू 2.5 और 30 इंटू 7.5 करके लेना है। एक यूनिट में ये 2.5 मीटर लगता है ना, तो 160 इंटू 2.5, 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। बच्चा ऐसे ऐड कर लेता है 160 30 110 70 60, बहुत मजा आ रहा है, इतना ईजी देगा तुम्हें ICI। वो ऐसे बोला ऐड करके दिखा, कितना मत ICI कभी ऐड करवाएगा तुमसे डायरेक्ट फिगर, तो समझ के लेना, डायरेक्ट इन सबको लाइन से ऐड मत कर देना, ऐड करके लिख कर आ जाओ वहाँ पर, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो अब 4 तो वही वाला है, कौन सा, माइनस करके चेक करने वाला, फिक्स है वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल, प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा है तो वेरिएबल, आओ पता लगा है। इतना ही है ना क्वेश्चन, और भी है क्या,
कुछ भी नहीं करना, फ्लेक्सिबल बजट बनाना है 85% पे, ऑल्सो अ सर्टेन प्रॉफिट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ओ आराम से निकाल लेंगे। 85% में बनाना है कौन सा बजट? फ्लेक्सिबल बजट। आ जाओ, पहले तो मालूम कर लो, आंसर मत देखना, वो तो मैं पेज को टर्न नहीं कर सकता ये खोलने के बाद, इसलिए आंसर निकाल लीजिए। चलो आ जाओ, पहले चेक कर लेते हैं वेरिएबल फिक्स क्या है। हाँ, और अपन कितना माल बना रहे हैं? अपन बना रहे हैं, अपन चल रहे हैं 75% कैपेसिटी पे, और 75% पे अपन बना रहे हैं, प्रेजेंटली हम प्रोडक्शन कर रहे हैं 75,000। 75% में 75,000 होता है, तो 85% में 85 होगा, 100% में 100, 1 लाख होगा। ठीक है, हमें बजट बनाना है 85 का, तो 85% पर 85,000 होगा। चलो ये आ गई पहली चीज़। अब ये देख लो, पहले तो ये वेरिएबल है क्या? 11 डिवाइड बाय 55 इंटू 65 करके 13 आ रहा है क्या? तो ये वेरिएबल है। 5 50, 55 में 5 50 है, 65 पे ये भी वेरिएबल, शक्ल से दिख रहा है, इसमें बच्चे से हरकत मत करना। अब ये 3 10 3 30, ये देख लो 3 10, ये नहीं हो रहा। नवली ने खोज करी है कि हर 10% में 20,000 से बढ़ रहा है। 3 10 में 20 जोड़ेंगे 3 30 हो जाएगा, 3 30 में 20 जोड़ेंगे 3 50 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो सेमी वेरिएबल, अभी यहाँ ये भी सेमी वेरिएबल है क्या? 3 20 डिवाइड 55 इंटू 65 करके ये नहीं आ रहा, तो ये भी सेमी वेरिएबल है, ये फिक्स है। चलो पता लगा लिए। अब जो वेरिएबल है वो ऐसे आएगा, 11 डिवाइड बाय 55 इंटू 85, 11 डिवाइड बाय 55 इंटू 85 कितना आया? अरे वो कॉस्ट भी तो बढ़ रही है, 8% मटेरियल भी बढ़ रही है। अरे 11 डिवाइड बाय 55 इंटू 85 कितना आया? हाँ तो 8% बढ़ाओ ना, डायरेक्ट मटेरियल को 8% बढ़ाना भी तो है। ये आ गया 18 36। फिर ये भी वेरिएबल है, 5 50, 55 का 5 50 तो 85 का 8 50, 8 50 में बढ़ा दो 5%, लेबर का 5% बढ़ाओ 892 500। समझ में आ रही बात? कन्वर्ट भी करना है, बढ़ाना भी है, 85% में निकालना भी है और फिर इतना % बढ़ाना भी है। अब एक और तरीका है करने का, क्या करो? 11 लाख को डिवाइड कर दो 55,000 से, 11 लाख डिवाइड बाय 55,000, 20 आएगा। आ गया 20, 20 में जोड़ दो 8%, 21.6 आएगा। ये आ गया 21.6। पर यूनिट निकाल लो, उससे काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद फिक्स तो बहुत बढ़िया है हमारा भाई। 160 कितना बढ़ाना है इसको? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को 10% बढ़ाना है, तो 160 में 10% बढ़ा दो, वह ये रहा 176, ये भी आ गया 176 फिक्स। ठीक है, अब ये दोनों को लेते हैं। ये कह रहा है वेरिएबल ये और ये अलग अलग करने पड़ेंगे, बन को सेग्रीगेट करना पड़ेगा। सेग्रीगेट करना आता ही है। 3 10 और 3 30 को माइनस कर दो, 20,000 डिवाइड बाई 2 रुपया है, 2 रुपये में 5% बढ़ा दो, ये 20,000 आया, और यूनिट 55,000 है इसकी, और इसकी यूनिट 65,000 है। तो ये दोनों को माइनस करने पर 20 आया, ये दोनों को माइनस करने 10 आया, दोनों को डिवाइड किया, पर यूनिट कॉस्ट आ गई वेरिएबल 2। 2 में 5% बढ़ाया तो 2.1 आ गया, इंटू कर देंगे 85 से तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी फिक्स चेक कर लो कितनी है। 2 को इंटू कर दो 55 से, तो 1 10 आएगा, इसमें से 1 10 गया तो 2 लाख आया। 2 लाख फिक्स है, तो 2 लाख फिक्स फैक्ट्री है, तो फिक्स में बढ़ाओ 2 लाख में 10%, 2 लाख का 10% 220। ऐसे इसे सेग्रीगेट करो, 3 60 और 3 20 माइनस करो, 40 आया। इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 4 रुपये, इसमें बढ़ाओ 8%, 4 रुपये में 8% बढ़ा दो, 4.32 इंटू करके लिख देना। अब 4 है तो 55 इंटू 4 कर देंगे,
2 20 आएगा, 3 20 में से 2 20 गए तो 1 लाख। 1 लाख में 15% बढ़ाओ, 1.15 आ गया। समझ में आ रहा है? कोई दुख तकलीफ समस्या? हो गया खत्म। प्रॉफिट है सेल का 20% यानी कॉस्ट का 25%। चलो टोटल कॉस्ट आ गई, 25% ले लो कॉस्ट का, ये प्रॉफिट, ये सेल आ गया, खत्म का। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन भी आ गया। कोई डाउट हो तो बोलो। पक्का श्योर? कसम से? चलो अब ध्यान से देखो क्या बता रहा था मैं तुम्हें। हाँ अब मैं बताता हूँ पागलों जैसी हरकत। डायरेक्ट मटेरियल के लिए कौन खेलता है ऐसा खेल? पागल। वो लेके बैठ गया, 2 कैपेसिटी को माइनस करके आ रहा है 2 लाख, 2 लाख का चेन 10% पे आ रहा है, 2 लाख को 10,000 से डिवाइड। मटेरियल में खेलते हैं ऐसा, सेमी वेरिएबल में खेलते हैं ऐसा। पागल, कुछ भी करता है, टाइम पास करता है। ठीक है, ये कुछ करने मत बैठ जाना। इसके पास तो 3 घंटे, तुम्हारे पास है 3 घंटे। ठीक है, इसके पास तो भरपूर टाइम है, कोई कमी नहीं है टाइम की। 3 साल है इनके पास तो, 300 घंटे इनके पास तो। ठीक है, चलो आ जाओ। 5th वाला करे क्या? चलो मेरी बात सुनो, तुम कर लेना 5th वाला। अब छोटे बच्चे मत बनो, सारा मैं कराऊँ तुम्हें। 5th वाले में क्या है, ए और बी प्रोडक्ट बनाते हैं अपन लोग, ए और बी। ठीक है, तो ए और बी का सेलिंग प्राइस दे रखा है तो इंटू करके सेल आ जाएगी। डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है तो इंटू करके मटेरियल आ जाएगा। एक डेमो बताता हूँ, डेमो देखो इधर देखो। 2 लाख को 0.5 से इंटू करोगे 1 लाख, और 1 लाख को 0.75 से इंटू करोगे तो 75,000। यहाँ आया 1 लाख, यहाँ आया 75,000, दोनों मिलके 1.75। ये रहा बेटा 1.75 डायरेक्ट मटेरियल। मजा आया कि नहीं आया? आया। 2 लाख इंटू 0.25 50,000, 1 लाख इंटू 0.5 50,000, 50 ये आएगा डायरेक्ट वेजेस 1 लाख। मजा आया? चलो अब देखो बेटा, यहाँ दे रखा है वेरिएबल ओवरहेड को डायरेक्ट वेजेस का परसेंटेज लेना। ठीक है, तो ले लेना परसेंटेज। ये वेरिएबल फैक्ट्री है, ये डायरेक्ट वेजेस है, इन दोनों का परसेंटेज लोगे 100% आएगा। यानी जो वेजेस है वही वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। सही है ना भाई? ये दोनों 1-1 लाख है तो क्या परसेंटेज आई? 100% आई। ठीक है, तो जो भी वेजेस आए वही क्या ले लेना, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। चलो ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोलता है? फिर बोलता है अदर वेरिएबल कॉस्ट। दूसरी वेरिएबल कॉस्ट तुम्हें दे रखी है अदर। अदर का है ये रहा अदर। अदर वेरिएबल कॉस्ट है 0.25 और 0.3। 2 लाख इंटू 0.25, 1 लाख इंटू 0.3 आ जाएगा। एक आएगा 50, एक आएगा 30। 50 और 30 मिलके 80 होते हैं। सारे खर्चे बांटना बता दिए फिक्स के अलावा, यानी कि सबको बांटना और एक कॉलम टोटल का ही बनाना। फिक्स को टोटल वाले में लिखना सीधा, बांटना ही नहीं। बताया नहीं तो बांटे भी कैसे? समझे? हो जाएगा सोल्व। फिर ये कह रहा है अब अगले साल हमने क्या किया, एक नया प्रोडक्ट और लेकर आए, प्रोडक्ट सी। उसके भी सब दे रखे खर्चे वर्चे, सभी दे रखे, करे क्या फिर? सब दे रखा है इसने, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। सीधा सीधा 3 कॉलम बनाना, ए बी सी। सेल लिखना पहले, सेल के बाद लिखना डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल फैक्ट्री, वेरिएबल ये अदर। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल फैक्ट्री, वेरिएबल अदर, सब वेरिएबल लिख देना। माइनस करने में कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। फिर लेना फिक्स, फिक्स लेना सीधा टोटल के कॉलम में। ठीक है, माइनस करके सीधा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, शक्ल दिखा देता हूँ बस ऐसे, ये ऐसी शक्ल है, देख लो। ये कॉन्ट्रीब्यूशन आया, फिक्स माइनस करके प्रॉफिट आया। ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। कोई ज़्यादा मेहनत का या कोई ऐसा लॉजिक या कोई ऐसा ट्रिक नहीं लगाना इसके अंदर। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं किया। हाँ बेटा बोल। क्या? हाँ तो तुम अलग अलग बनाओ ना इसको, एक तरह इसको बना लो, फिर नीचे इसको बना लो, दूसरे वाले को ऐसा कर लो। किसके हिसाब से? हाँ नहीं, उसके इधर तो लिखते ही नहीं है कोई, या कॉपी घुमा कर लिखते थे बहुत सी बार। हाँ हाँ घुमा के लिख सकते हैं। चलो हाँ, बाकी तुम अलग अलग बना लो, तुमसे नहीं बनेगा यार। ये तो एक टाइप करते तो इनसे हो जाता है। इतना परफेक्शन के साथ थोड़ी तुम लिख पाओगे, बना पाओगे। कोई बात नहीं, 2 बना देना। बस ये है कि वो एक बनाने में टाइम कम लगता है,
कोई बात नहीं, तुम शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ करो चलेगा, DAM DW जल्दी जल्दी में तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार तुमने पूरा यूज़ कर लिया ना डायरेक्ट मटेरियल, खत्म करो अभी DAM DW यूज़ कर लो, बार बार फिर डायरेक्ट मटेरियल तो लिखने बैठेंगे पागल दिया, समझ गए? तो थोड़ा सा स्मार्टनेस यूज़ करना वहाँ पर, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए बस, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल। कहाँ तक किया मैंने क्वेश्चन? 5 तक।